अगर हमारी कौम बड़े बड़े डाकुओं को वो नैब जा रहे हैं तो उनके ऊपर फूल फेंकेंगे, आप वह हमारा एक बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत में जाके कहेगी कि जी देखें एक आदमी जो चोरी करके मुल्क से बाहर भागा है, कन्विक्ट हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा है, वो कहें जी उसको फिर से मौका देना चाहिए आके फिर से वो मैच खेले, तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है? अगर आप इसमें बुराई नहीं आपको नजर आ रही तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है? वो बेचारे गरीबों को जेलों में क्यों बंद किया हुआ है? उनको तो खोलो सबसे पहले। चोर, मुजरिम और लंदन भागे शख्स के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आला अदालत चली गई। ताहयात नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त पर वजीर आजम की सुप्रीम कोर्ट बार पर तनकीद। बावलपुर डिवीजन में सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा, अगर चोरी बुराई नहीं तो फिर गरीब क्यों जेलों में हैं? पूरे पाकिस्तान की जेलें खोल दी जाएं। 3 बार वजीर आजम रहने वाले से दौलत का पूछो तो कहता है ये मेरे बच्चों की है, जो पाकिस्तानी शहरी ही नहीं है। पीटीआई का मुकाबला इन्हीं डाकुओं से है। कानून की हुक्मरानी के लिए हमारी जंग जारी रहेगी। नवाज शरीफ दिल के मरीज हैं। कोरोना के सबब सांस का मसला भी हो सकता है और उनकी जान भी जा सकती है। लीगी कायद की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। डॉक्टर्स ने साबिक वजीर आजम को पाकिस्तान के सफर से भी रोक दिया। हिदायत दी हैं कि नवाज शरीफ को एंजियोग्राफी कराए बगैर लंदन से नहीं जाना चाहिए और यहाँ भी वो हम वक्त मेडिकल सेंटर के करीब रहें। कुलसुम नवाज की वफात के बाद नवाज शरीफ ज्यादा जहनी दबाव का शिकार भी करार। रूटीन के मुताबिक खुली फजा में चहलकदमी का मशवरा। रिपोर्ट्स हैं उनसे सवाए इसके कि आप पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम का, पाकिस्तान के कवानीन का मजाक उड़ा रहे हैं, इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है। अमेरिका में बैठे हुए डॉक्टर जो कि आपके ज़ाती मुआलिज हैं 2004 से, उनसे आप इस तरह की जाली रिपोर्ट्स जब भिजवाते हैं तो दरअसल आप पाकिस्तान के जो कानूनी निज़ाम है उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें और उसके बाद वो लंदन में रहें। इस तरह की झूठी रिपोर्ट से आप भिजवाने से उनका मकसद हल नहीं होगा। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जाली और पाकिस्तान की अदालत से मजाक है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। साबिक वज़ीर आज़म ने अमेरिका में बैठे ज़ाती मौलिद से जाली मेडिकल रिपोर्ट सरवैयार करवा कर पाकिस्तान भिजवाई। अदलिया जाली रिपोर्ट का सख्ती से नोटिस ले और मुल्क का वक़ार बहाल करे। नवाज शरीफ के पास आसान रास्ता यही है कि वो अवाम का चोरी किया गया पैसा वापस कर दें, इसके बाद आराम से लंदन में ही रहें। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर का ताल्लुक भारत से है। मालूम हुआ कि बरतानिया में दिल के तमाम डॉक्टर्स फौत हो चुके हैं। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। कहा, डॉक्टर साहब अपने खत में चंद अहम चीजें लिखना भूल गए। मरीज के दिल को खुश रखने के लिए उनको फौरन वजीर आजम बनाया जाए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का नवाज शरीफ की रिपोर्ट पर शायराना तंज। लिखा, असल बीमारी मुल्क लूटने से होती है, दिल टूटने से नहीं। ताहयात नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त 8 एतराज़ात लगाकर वापस कर दी गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज उठाया कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच फैसला दे चुका। इंफरादी हैसियत में दायर शिकायत 184/3 के दायरे कार में नहीं आती। समात के इख्तियार से मुतालिक उठाए गए निकात भी इत्मीनान बख्श नहीं। दरख्वास्त में अवामी मफाद की निशानदेही भी नहीं की गई। खेल है, फिक्र न करें, लंबी खेल है और एक दूसरे को पुराना जानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इन्होंने कहा था मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनना चाहता, झूठ बोला था। ये रहेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इसी कुर्सी को चिपके रहेंगे। ये ड्रामा था, ये ड्रामा था, ये ड्रामा था। दिखाने वाला ये हाथी के दांत दिखाने के और है, चबाने के और है। द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज अ कॉम्प्रोमाइज लीडर। आपको अपनी सफों में शहरी एक कॉम्प्रोमाइज, एक टिका हुआ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। सेनेट में मुल्तान के सुल्तानों में खूब जंगो जदल। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का ऐवान बाला में मुल्तानी हरीफ पर बड़ा वार।
बोले कि यूसुफ रजा गिलानी नाकाबिल एतबार, बिके हुए और झूठे हैं। ये वोट खरीद कर सेनेट में अपोजिशन लीडर बने हैं। इनका इस्तीफा भी ड्रामा है। ये सीट से भी चिपके रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। इन्होंने नून लीग को धोखा दिया और आइंदा भी देंगे। मुल्क का इमेज ख़राब किया कि एक फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उसकी ही स्टूड सो लो और विद नो राइम और रीज़न। कोई मतलब है कि उनको गुस्सा मेरे सेनेटर बनने का आ जाए या लीडर ऑफ द अपोजिशन को ये ख्याल होगा शायद पार्टी मेरा एक्सेप्ट कर लेगी, वो नहीं किया तो उस पर भी शायद वो नाराज़ होंगे, हो सकता है। मगर उन्होंने कहा मैं पॉलिसी स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ। दिस इज द पॉलिसी स्टेटमेंट। ये था दुनिया में पाकिस्तान का तशख्खुस खराब करने वाले वजीर खारजा का सेनेट में पॉलिसी बयान। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी का जवाबी वार। कहा शाह महमूद कुरैशी की तकरीर सेनेट की तौहीन है। जब मैं स्पीकर था तो ये उस वक्त पार्लिमानी लीडर थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुझसे कहा था कि इसे कुछ सिखा दो और आज ये मुझे रूल सिखा रहा है। अपने बच्चों से पूछूंगा उन्होंने कहीं शाह महमूद को तंग वगैरह तो नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के सिंध हुकूमत को बल्दियाती हुकूमत के माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाने के अहकामात। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शेख 74 और 75 का लदम। आला अदलिया ने MQM की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अपने आखिरी फैसले में कहा मास्टर प्लान बनाना और उस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों का इख्तियार है। बल्दियाती हुकूमत के मातहत आने वाला कोई मंसूबा सूबाई हुकूमत शुरू नहीं कर सकती। तमाम क़वानीन की आर्टिकल 140A से हमाहंगी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का ऑप्शन मौजूद है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं अदालती फैसले पर अमल करेंगे, जो चीज़ नामुनासिब होगी उसके खिलाफ नजर सानी अपील करेंगे। कौमी असम्बली, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और काबीना के इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट को दिए जाएं तो फिर सब घर बैठ जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दे दिया। ये सिर्फ हमारी नहीं पाकिस्तान की कामयाबी है। आज के फैसले ने 2013 के बल्दियाती कानून को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कहा सिंध के डिक्टेटर्स की काली करतूतों पर मबनी काला कानून दफन हो गया। आज बल्दियाती निज़ाम को बेख्तियार करने वाली क़ुव्वतों की शिकस्त का दिन है। एक बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम ही सिंध की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। सबकदोश चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस। जस्टिस गुलजार ने कहा बहैसियत चीफ जस्टिस 4392 मुकदमात का फैसला सुनाया। सिर्फ केसेस के फैसले नहीं किए बल्कि इंतजामी उमूर की जिम्मेदारी भी निभाई। कराची, लाहौर, पेशावर कोटा रजिस्ट्री से केसेस की वीडियो लिंक के जरिए समाअत शुरू करवाई। जस्टिस अता बंदियाल कल नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठा लेंगे। आर्मी चीफ से तुर्कमानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में खित्ते में रवाबित के मुख्तलिफ मनसूबों बिलखुसूस टापी पर भी बातचीत। मुल्क में महंगाई के नए रिकॉर्ड 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक जनवरी में महंगाई की शरह तकरीबन 13% तक पहुंच गई। कुकिंग ऑयल 54, घी 47, दाल मसूर 41% महंगी। 2 साल में बिजली 56%, पेट्रोलियम मसनूआत 36% महंगी हुई। गंदम, चिकन, दालें, गोश्त, कपड़ा भी महंगा। महंगाई की बड़ी वजह रुपए की कदर में कमी करार। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम आदमी के लिए सब्सिडी खत्म। सिर्फ एहसास कार्ड होल्डर्स को माहाना 1000 रुपए की रियायत मिलेगी। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल 75 रुपए फी लीटर महंगा। घी की फी किलो कीमत 66 रुपए बढ़ गई। दाल मसूर पे 86 रुपए, मोटे चने 53 रुपए फी किलो महंगे। पैकेज दूध, कस्टर्ड, जैम, डिटर्जेंट और साबुन समेत
दालों की कीमतों में भी इजाफा। इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो दुनिया की इकोनॉमीज का जायजा लेती है, उसके मुताबिक पिछले 3 साल में कोरोना कोविड के दौरान दुनिया में वो मुल्क जो ऊपर की 3 पोजीशंस में आया है। हर जगह मैं सुनता हूँ नाहल गवर्नमेंट, ये खैर ऑपोजिशन से उनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, उन्होंने तो कह रही है कि नाहल हुकूमत, लेकिन नाहल हुकूमत टॉप 3 पोजीशंस पे दुनिया के अंदर किस तरह आ गई। हमारी हुकूमत नाअहल होती तो कोरोना से निपटने में तीसरे नंबर पर क्यों आई? वजीर आज़म इमरान खान का मुखालिफिन से सवाल। बावलपुर में सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा, इतना पैसा नहीं, मुल्क भर में अस्पताल बनाएं, इसीलिए हेल्थ कार्ड के जरिए घर घर सेहत की सहूलियात पहुँचाएंगे। मुल्क की मईशत ऊपर जा रही है, आलमी जरीदे भी हमारी मौशी कामयाबियों का एतराफ़ कर रही है। इमरान माफिया की लूटमार की वजह से मुल्क में माशी तबाही तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, मुल्क की तारीख में पहली दफा 1 करोड़ पाकिस्तानी बेरोजगार हो गए हैं। एहसन इकबाल बोले, हम पर तो झूठे मुकदमे बनाए हैं। इमरान खान गैर मुल्की तोहफों की तफसील क्यों शेयर नहीं करते? वो वक्त दूर नहीं जब इमरान खान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग के मुकदमे चलेंगे। नाअहल नालायक हुक्मरानों ने मुल्क को कंगाल करके रख दिया। हम मैदान में उतरेंगे तो इनका हाल भी अशरफ गनी जैसा ही होगा। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का चमन में इज्तिमा से खिताब, कहा, हमारा मुकाबला एस्टैब्लिशमेंट से नहीं बल्कि आलमी इस्तेमार से है। मौजूदा हुक्मरान कौम के नुमाइंदे नहीं, इसीलिए दुनिया इनसे ताउन नहीं कर रही। आज हम इन नाअहलों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और मुल्क का दिफा करेंगे। मरियम सफदर और बिलावल भुट्टो अपनी पार्टी की फंडिंग का हिसाब क्यों नहीं देते? वजीर ममलिकत फारूक हबीब ने सवाल उठा दिया। कहते हैं, हमें भारत और इसराइल की फंडिंग का ताना देने वाले अपना हिसाब कब देंगे? फॉरेन फंडिंग केस में अकबर एस बाबर के पास पेश करने को कुछ नहीं, उनको केस से अलग करने की पिटीशन दायर कर दी। पोलिंग स्टेशन पर हमले का इल्जाम साबित। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शाह मोहम्मद को 5 साल के लिए नाअहल कर दिया। शाह मोहम्मद बनू की तहसील बक्काखेल में इलेक्शन के दौरान पोलिंग स्टेशन पर हमले में मुलव्वस थे। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर से अमवात में इजाफा। 24 घंटों में मजीद 32 अफराद जाँ बहक। 5327 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9.6% रही। कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर रावलपिंडी के मजीद 8 तालीमी इदारे 10 रोज के लिए बंद कर दिए गए। मुजफ्फराबाद में तमाम सरकारी और निजी स्कूल 7 फरवरी तक बंद रखने का हुक्म।